Hello guys, good evening to all. This is Sanya Soni here and welcome to my channel Let's Top the Exam. आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में जो अक्टूबर 2023 के अंदर होना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ सिलेबस रहता है और क्या कुछ इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। ठीक है, जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है ये मेनली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होता है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर। ठीक है, तो एक बार सिलेबस वगैरह को देखने से पहले हम इसकी वैकेंसीज देख लेते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए जो वैकेंसी बताई हुई है टोटल वो 109 है और फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए बताई हुई है 53 और बाकी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसजी में जो टोटल वैकेंसी है 1714 बताई हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है और क्या कुछ सिलेबस रहता है। एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या रहता है कि 2 टायर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 टायर होते हैं। पेपर 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो जीके और जीएस होता है, क्वांट मीन्स मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कॉम्प्रीहेंशन हो गया, एनोनियम, सिनोनियम ये सब कुछ पूछा जाता है। सभी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50-50 मार्क्स के होते हैं, मीन्स 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 200 मार्क्स के। ठीक है, सिमिलरली टीयर 2 होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाती है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों पेपर में। पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अभी हम एक बार इन सब का सिलेबस देख लेते हैं कि टीयर 1 में क्या सिलेबस रहता है, टीयर 2 में क्या कुछ सिलेबस रहता है। ठीक है, टीयर 1 में क्या पूछा जाता है, जनरल रीजनिंग पूछी जाती है। जनरल रीजनिंग के अंदर ये है टीयर 1 पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में देखते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसमें पूछा जाता है कि वर्बल और नॉन वर्बल टाइप क्या होते हैं। ठीक है, एनालॉजी, सिमिलरिटी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी और सिंबल्स, एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरियल, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग और वैन डायग्राम, इन सब से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेन 50 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज होता है उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और जो हमारा करंट रहता है नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, इन सब से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और मेनली करंट काफ़ी अच्छा खासा रहता है जैसे कि जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है, नेशनल अफेयर क्या है, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशन क्या कुछ है, ये सब कुछ हमारा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। ये भी 50 मार्क्स का होता है और 50 ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो क्वांट का पेपर होता है, हमारा मैथ्स का एग्जाम होता है, मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें सारे जो हमारा 10th लेवल का आता है मेनली तो जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वाला, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, अलजेब्रा, एडवांस मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे जो क्वाड्रेटर से रिलेटेड, कौन से, सर्कुलर स्लाइडर से, स्फीयर से, ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और हाइट डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बाय चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स ही कंटेन करते हैं। सिमिलरली जो 4th हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमसे बेसिक कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं, कुछ एरर्स दे देते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि एरर्स को सोल्व करो, कुछ पैसेज दे देते हैं उसको
सोल्व करना दे देते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, इडियम्स आ जाती हैं, फ्रेजेस आ जाती हैं, एनोनियम सिनोनियम सब कुछ 50 मार्क्स में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है इसमें भी सब कुछ यही रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 2 जो टायर 2 होता है उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन आता है। मेनली 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के और 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है, एरर पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स वर्ब को प्रेपोजिशन आर्टिकल को यूज़ करके वो कैप पूछी जाती है, ग्रामर, सेंटेंस करेक्टर और सिनोनियम एनोनियम सेंटेंस फ्रेजेस इडियम्स ये सब कुछ वन वर्ड सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन जब टीयर 1 हो जाता है, टीयर 1 के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। कौन सा होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद टीयर 2 होता है, ठीक है। जो फिजिकल में क्या कुछ होता है वो एक बार देख लेते हैं। फिजिकल में क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। जैसे फिजिकल में मेनली जो मेल्स हैं, मेल्स के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर के आसपास। इनकी चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए 80 और एक्सपेंड करने के बाद 85, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरे जैसे हिमाचल रीजन से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, डोगरास, इन सब कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 और अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 80 और एक्सपेंड करने के बाद 85, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? 162.5 और 77 सेंटीमीटर इनका अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 82। फीमेल के लिए चेस्ट एक्सपेंडेड कुछ नहीं, ये ब्लैंक है, लेकिन इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल्स बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश से कम्युनिटी रीजन से, घरवाल, कुमाऊं, कश्मीर वैलीज, डोगरास, तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो फीमेल एसटी ट्राइब से बिलोंग करती है उनकी 154 होनी चाहिए सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और इनका वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। हर पोस्ट पे अलग है। फॉर ऑल पोस्ट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट इनका वेट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए जो अदर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है सभी पोस्ट के लिए, वो क्या होना चाहिए कि मेल को 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी है 16 सेकंड के अंदर, 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे इतनी इनकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए, हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांसेस के अंदर और शॉर्ट पुट 4.5 मीटर 3 चांसेस के अंदर। फीमेल के लिए 100 मीटर रेस होनी चाहिए 18 सेकंड के अंदर और 800 मीटर रेस 4 मिनट के अंदर इनको कंप्लीट करनी होगी। इनका लॉन्ग जंप होना चाहिए 2.7 और हाई जंप होना चाहिए 0.9 मीटर, वो भी 3 चांसेस के लिए। इनकी कोई चेस्ट मेजरमेंट का कोई चक्कर नहीं होता। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, ओके। और जो ये एग्ज़ाम होता है पीईटी वाला फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है, इसमें कुछ भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ये जस्ट क्वालिफाइंग राउंड होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। और जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टीयर 2 पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल होते हो, ठीक है। इसके बाद आप इंग्लिश का जो 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है आप वो देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, ठीक है। और मेडिकल में आपका क्या कुछ रहना चाहिए? मेडिकल के अंदर हम चेक करते हैं क्या कुछ रहना चाहिए। मेडिकल आपका तब होगा जब आप पेपर 2 को क्वालिफाई कर देते हो। पेपर 2 क्वालिफाई मीन्स टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल में आपका यूरिन टेस्ट, आपको मतलब आपका यूरिन टेस्ट जांचा जाता है, आपकी पूरे बॉडी का मेडिकल होता है, ठीक है, जिसमें आपकी आई साइट भी देखी जाती है, आपका विज़न भी चेक किया जाता है कि कितना विज़न होना चाहिए। आपका विज़न जो होना चाहिए मतलब 6/6 होना चाहिए और 6/9 फॉर वोर्स आइज़ के लिए, मीन्स 0.75 डायोप्टर के आसपास आपकी पावर हो तो आप ईजिली एप्लीकेबल हो, आपका मेडिकल ईजिली क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि आपने कोई ग्लास मतलब आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ होना चाहिए और ना ही किसी टाइप की आपने सर्जरी करवाई हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लेसिक आई सर्जरी हो जाती है, लेंस डलवा लेते हो, वो सब कुछ, और लेंस तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते, जो आप कॉन्टैक्ट लेंस डालते हो वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। और आपके नीज नॉक वगैरह चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पूरा हेल्थ टेस्ट आपका किया जाता है मेडिकल के अंदर। और ये जब आप टीयर 2 पास कर लेते हो उसके बाद ये मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और आपका सारा प्रोसेस चलता रहता है। और फिर फाइनल लिस्ट आती है CAPF की, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपकी पोस्टिंग का पता चलता है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास NCC
या फिर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट है तो इनको इनमें बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। सी सर्टिफिकेट वालों को मीन्स 10 मार्क्स या फिर 5% एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऐसे कुछ करके इनके जो मार्क्स है वो टोटल टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में ऐड होते हैं, ठीक है। और आपका मेडिकल होने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे फाइनल रिजल्ट एंड एलोकेशन ऑफ अ पोस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट इन पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। इंक्लूड बोनस मार्क इन केस ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट के अंदर आपको बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं एनसीसी के अंदर, ठीक है। एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज वैम, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी एसएससी जो सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग क्या क्या सिलेबस रहता है और क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है उसकी इंफॉर्मेशन। और एसएससी वैसे भी टाइम टू टाइम चल रही है, अभी सारे एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट हुए हैं, तो ये वाला एग्ज़ाम भी इट मे बी 3 to 9 अक्टूबर तक कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। So those students are willing for this post as SI inspector in Delhi Police and CAPF. So be prepared and start your preparation and solve more and more mocks, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम लिमिट को आपको एडजस्ट करना है। सो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। Thank you so much. Good luck.